असम्बली इलेक्शन 2024 का प्रचार चल रहा है। 20 नवंबर को वोटिंग है और शहर में तब्दीली की एक लहर है। हम जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस शान की गारंटी, हम अगले 5 साल में क्या करने वाले हैं, ये शान की गारंटी बोलकर हम मालेगांव शहरियान के सामने रख रहे हैं। हमेशा इलेक्शन में ये होता है कि मैनिफेस्टो पार्टी भी अपना जारी करती है, उम्मीदवार भी अपना जारी करता है। इससे पहले हमने भी हमारा मैनिफेस्टो ही जारी किया, मगर 2019 एक ऐसा इलेक्शन रहा जिसका मैनिफेस्टो पे काम सबसे ज़्यादा हमने किया, पार्टी के लोगों ने किया। और जिस उम्मीदवार के लिए किया उससे ये उम्मीद थी कि अगर 10% भी, क्योंकि उस वक्त भी लोग बोला करते थे कि मौजूदा एमएलए काम नहीं करते, मगर हमने उस वक्त जो मैनिफेस्टो उनके लिए तैयार किया था इस उम्मीद के साथ किया था कि 10% भी अगर वो काम किए तो मालेगांव शहर में एक अच्छा काम हो सकेगा। मगर उस पर अब मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोलूँगा कि मौजूदा एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब खुद अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोले कि उन्होंने मैनिफेस्टो पे काम नहीं किया। इसलिए हम चाहते थे कि आवाम जो है उसको कोई गारंटी दी जाए, कि उसको भरोसा बैठना चाहिए कि काम किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। तो हमने कोशिश ये की है कि मसला क्या है, हमने बहुत जंबो जेड मैनिफेस्टो जैसा नहीं बनाया है। हम वही काम दिए हैं जो हम कर सकते हैं और हमारी कोशिश यही रही कि काम हम किस तरह से, मसला क्या है और उसको हम हल किस तरह करेंगे, इस तरह की बातें शान की गारंटी में दी गई। उसमें मैं चंद मिसालें दे सकता हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, जिसके ताल्लुक से 25 साल पहले ऐसा था कि प्राइमरी में पढ़े हुए लोग डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर से बनते थे। यहाँ तक कि गल्फ कंट्रीज में भी आज प्राइमरी, मालेगांव प्राइमरी के पढ़े हुए लोग आज गल्फ कंट्रीज में भी नौकरी कर रहे हैं, जिनके फ़ोन वगैरह आते हैं। मगर आज यहाँ बैठा हुआ हर शख्स, मीडिया वाले भी और हम खुद भी उसी में हैं कि कोई अगर हमको बोल दे कि यार तुम्हारे बच्चे को प्राइमरी स्कूल में दाखिल करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ बैठा हुआ कोई भी आदमी ये चाहेगा कि उसका बच्चा कारपोरेशन की प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल कर सके। ये हालत प्राइमरी एजुकेशन की आ गई और प्राइमरी एजुकेशन जो है वो तालीम का बुनियादी एजुकेशन है और गरीब के लिए प्राइमरी स्कूल ही सबसे बेहतर है। मैं यहाँ तक मानता हूँ कि शान हिंद है, वो खुद भी प्राइवेट संस्था के जरिए स्कूलें चलाती हैं। रिजवान सर यहाँ बैठे हैं, वो खुद एक प्राइवेट संस्था में एक प्रोफेसर हैं। मगर प्राइमरी में जो सरकार खर्च करती है वो प्राइवेट से ज़्यादा प्राइमरी में खर्च करती है। मगर ये हमारे शहर के लीडरान की नाकामी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब कुछ तबाह कर दिया गया। और 1999 में शेख रशीद साहब जब आए, उसके बाद से उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को धीरे धीरे ख़त्म किया और उसको कमर्शियल करने की कोशिश किया। और कमर्शियल भी अपने खुद के मुफाद के लिए, कई हॉल बना दिए गए, कहीं शॉपिंग बना दी गई, इल्लीगल तरीके से कई जगह पर ऐसा कब्जा कर लिया गया जहां पर मनसियात और गुंडागर्दी करने वाले लोग वहां जमा होने लगे। हमने ये कोशिश की है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है, शहर में 13 ऐसे कैंपस हैं मालेगांव शहर में जिसे अच्छी तालीम के लिए बनाया जा सकता है। कुछ 60 प्राइमरी स्कूलें अलग अलग हिस्से में चलती है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि वो 13 कैंपस में वो सारी स्कूलों को लेकर आ जाएं और वहाँ पर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, जैसे रईस शेख साहब ने भिवंडी में किया, और एक अच्छी तालीम बुनियादी वहाँ पर लोगों को दी जा सके। तो एक ऐसा हमारे पास एक अमली तौर पर करने के लिए काम है, उसके लिए हमारे पास टीम है। तो ये एक तालीम की बात हो गई। दूसरा, मालेगांव शहर में आज इलेक्शन के कैंपेनिंग में कोई ट्रैफिक की बात नहीं बोल रहा है, जबकि हम ऐसा मानते हैं कि आज बहुत बड़ा मसला मालेगांव शहर में चलने के लिए ट्रैफिक का है और लोग उसमें परेशान हैं। और ये मसला इसलिए खड़ा हुआ कि शहर में जितने भी इन 25 सालों में कोई नया रास्ता नहीं बनाया गया, जबकि होना ये चाहिए था कि एक नया रास्ता बने, मगर कोई भी नया रास्ता नहीं बनाया गया। हमने एक रास्ता जो था 14 नंबर स्कूल के पास, हम कोई पावर में नहीं है, मगर एक रास्ता आप देख सकते हो, अभी भी एक शानदार रास्ता लाइट वगैरह के साथ वहाँ पर काम आखिरी मरहले में है। ऐसे ही जो समाजवादी ऑफिस आगरा रोड के सामने दगड़ू ऑयल मिल है,
वहाँ का मेरा 90% पेपर वर्क मुकम्मल हो गया है। वो रास्ता अगर खुलेगा तो वो जाएगा कब्रिस्तान के पीछे का जो गेट है वहां पर निकलेगा, और जब वो रास्ता निकलेगा तो मिर्जा गालिब रोड का जो ट्रैफिक है वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। आज मिर्जा गालिब रोड को हम कोई चौड़ा नहीं कर सकते, उसको कुछ नया नहीं बना सकते, वो अब रोड वैसे ही रहेगा। हर शहर में वैसे ही होता, पुरानी जो शहर हो जाता है तो नए रास्ते तलाश करना पड़ते हैं। तो ऐसे कई 10 रास्ते हैं, ये उपकार सिनेमा के पास का रास्ता है, ऐसे बहुत से रास्ते हमारे पास हैं जो हमने लिस्ट में लिया है, जिसके ऊपर हम लोग काम करेंगे कि ऐसे रास्ते खोले जाएं। मेडिकल हेल्थ के ताल्लुक से मालेगांव शहर में एक जनरल हॉस्पिटल तो बना, मगर उसे आज भी सिविल हॉस्पिटल का दर्जा नहीं है। वो नासिक सिविल हॉस्पिटल के मातहत चलता है, और ये बोला जाता है कि मालेगांव जिला नहीं है। अगर वो सिविल हॉस्पिटल बन जाता तो एक सरकारी MBBS कॉलेज बन सकती थी, मगर जिला नहीं है। अब उसके बाद भी अमरनाथ कारपोरेशन जो है वहाँ की जब हमने मालूमात ली है तो वहाँ पर वो भी जिला नहीं है। वहाँ आबादी 2,53,000 है। हमारी करीब करीब आबादी 10 लाख के करीब अगर सर्वे हुआ होता तो 10 लाख के करीब आबादी होती। तो वहाँ पर सिविल हॉस्पिटल है और MBBS कॉलेज भी है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि ये जो सिविल हॉस्पिटल है इसको 500 बेड का हॉस्पिटल किसी तरीके से करके एक सरकारी MBBS कॉलेज बनाया जाए। जिस तरीके से अमरनाथ में अगर हो सकता है जो जिला नहीं है, तो फिर मालेगांव में इतनी बड़ी आबादी होने के बाद वो मुमकिन है। हम वहाँ पे किस तरह से उन लोगों ने किया है उनसे बातचीत करके वो कोशिश करेंगे। इसी तरह कई बुनियादी मामले में हम गारंटी के साथ आवाम के सामने जा रहे हैं कि सनत का सवाल है, बिजली का जो सबसे बड़ा अहम सवाल है कि मुसलसल बिजली कंपनी जब से आई है वो मुसलसल लोगों को तकलीफ दे रही है। उनके लोग आते हैं, कनेक्शन काट देते हैं, और MD शूटअप, इस तरह के कई मसाइल में लोग घिरे हुए हैं। हम खुद ये बात इससे पहले भी जलसे में बोले हैं कि अगर हम चुनकर आए तो कलकत्ता कंपनी को कैसे कलकत्ता भेजना, उसके लिए हम कानूनी तौर पे जो कर सकते हैं, मगर हम हर बात कानूनी ही नहीं करेंगे। अगर उसके लिए हमको सियासी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा और ख़ास तौर से दबदबे का इस्तेमाल करना पड़ा तो मैं हर बात बोल के नहीं बता सकता, लेकिन आवाम ये बात जानती है कि निहाली लोग जो है उनके पास कई रास्ते होते हैं। हम उन रास्तों का इस्तेमाल करके, हो सकता है कि वो रास्ता हमारे लिए कोई गलत हो करने के लिए, मगर जिस तरह का आज़ाब बुनकरों पे और पावर के कंज्यूमरों पे कलकत्ता कंपनी का है तो हम उसको भी इस्तेमाल करेंगे। और इंशाअल्लाह उनको 5 साल अगर हमको चुन के दे दिए तो 5 साल के अंदर हम उनको इस शहर से भेज देंगे। बाकी सब बातें होते रहेंगी, 20 साल का एग्रीमेंट है, ये है वो है, हमको वो कैसे निपटना है वो हम गारंटी देते हैं कि हम ये काम करेंगे। इसी तरह मजदूरों के ताल्लुक से कोई बात नहीं बोली जाती। मैं ये बात मानता हूँ कि अगर बांध काम मजदूरों का बोर्ड बन रहा था, अगर उस वक्त मौजूदा MLA जो मालेगांव शहर जैसे पावर लूम सेंटर के MLA हैं, जो पावर लूम सेंटर के MLA के नाम से जाना जाता है मालेगांव का MLA, अगर उस वक्त वो अपनी बात रखते कि पावर लूम मजदूरों के लिए भी एक बोर्ड बना दिया जाए। हमेशा ऐसा होता है कि सरकार, देखो कोई भी हो, कुछ काम हिकमत से किया जाता है। एक चीज हो रही है तो तुम उसमें अपनी बात रख के अपनी बात मनवा लो, और मुमकिन है कि जब कोई चीज होती है तो सरकार को ना चाहते हुए भी करना पड़ती है। इसकी मिसाल रईस शेख साहब है, जो फिरका परस्त सरकार होने के बाद उन्होंने अपना एक स्टडी ग्रुप पावर लूम के लिए बनाया। मालेगांव शहर में पावर लूम परिषद हुई, उसके बाद कई मीटिंगें हुई, हम भी वो मीटिंग में थे, और आज वो सब्सिडी लोगों को उसमें मिल रही है। और वही वो स्टडी ग्रुप अभी भी कायम है, मगर उसमें भी ऐसा हुआ था कि मौजूदा MLA पावर लूम सेंटर का होने के बावजूद उस स्टडी ग्रुप में नहीं थे। अगर हम आए तो हम वो स्टडी ग्रुप जो बना है हम उसमें शामिल होंगे, और जो बुनकरों के मसाइल है और मजदूरों के मसाइल है वो दोनों के लिए है। वो पावर लूम, प्लेन पावर लूम के लिए स्टडी ग्रुप बना है, तो हम कोशिश करेंगे कि मजदूरों के लिए कोई बोर्ड बनाया जाए। और कई स्कीमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की है, हम हमेशा स्कीमों का फ़ायदा लोगों को देने की कोशिश करते हैं, वो भी देंगे, मगर एक मालेगांव के लिए पावर लूम मजदूरों के लिए एक पावर लूम मजदूरों का बोर्ड जरूर बनाएंगे। इसी तरह कई इमरजेंसी के हालात,
खास तौर से पानी का जो सवाल है, 5% पानी पट्टी। मैं हमेशा बोला हूं कि मालेगांव शहर के लोग जो भी लीडर हैं, तुम हमेशा देखे होंगे हमने कभी 5% पानी पट्टी कम हो इसका लेटर भी नहीं दिया। आज तक हमने लेटर नहीं दिया। हमने 65 लेटर ये जरूर दिया कि दाबाड़ी को पानी ना दिया जाए, तलवाड़ा की नई पाइपलाइन जारी की जाए, क्योंकि जो लोग 5% पानी कम हो ये बात बोलते थे, उनको सियासी ना समझ थी, ना उनको ये समझता था कि ये किस तरह से हो सकता है। बस ऐसा है कि कोई आके बोला, एक बयान दे दिए, नुमाइंदगी इस शहर में ऐसा हो गया है कि एक लेटर का देना या किसी से मिल लेना, इसको क़यादत और नुमाइंदगी समझा जाता है, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। हम आज भी एलानिया यहाँ से भी बोलेंगे कि अगर कोई रोड और गटर, बारीक बारीक गलियां और बोल बनाने के लिए ओढ़ देने की बात शान को करेगा तो कोई मतलब की बात नहीं है। 13 उम्मीदवार में किसी को भी अगर वो ओढ़ देगा वो एमएलए बनेगा, 13 की 13 उम्मीदवार में से। तो मैं ये बात मानता हूं कि ये 5 करोड़ का जो एमएलए फंड होता है वो घर बैठ के आता है, वो कोई भी कर सकता है, उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है शान हिंद को ही वोट दिया जाए। लेकिन अगर वोट देना है तो रोज़गार का सोचिए, हेल्थ का सोचिए, इस शहर में एजुकेशन कैसे अच्छा बेहतर हो उसका सोचिए। बाकी जो बुनियादी काम है वो एमएलए की हैसियत से बहुत अच्छे ढंग से किए जा सकते हैं। और जो फिरका परस्तों का सवाल इस शहर में बढ़ गया है वो किस तरीके से कम हो, और पानी जो 5% पानी पट्टी कम किस तरह से होंगी, हमने इससे पहले ही बताया कि जैसे ही तलवाड़ा की पाइपलाइन जो काम जारी है और हमारी कोशिश से जारी है, वो जैसे ही एटीटी के फिल्टर प्लांट पे वो पानी शुरू होगा, उसके फौरन बाद हम गिरना डैम का पानी जो 80% लिया जा रहा है उसको कम करेंगे। और जो ना नफा ना नुकसान की बुनियाद पे जो स्कीम चल रही है वो अपने आप लेवल होंगी, और वो लेवल होते से ही हम 5% पानी पट्टी फौरन कम कर देंगे। ये सीधा सीधा हमारा हिसाब किताब है। इसी तरह और कई चीज़ें हैं जो हमने इसमें लिख दी है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि 5 साल में अगर हम गारंटी दे रहे हैं और बोल रहे हैं गारंटी से, तो हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें इसमें लिखी है वो तो हम गारंटी से करें। इसके अलावा भी अगर कुछ काम आते हैं, इन 5 सालों में हालात बदलते रहते हैं। अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, इंडिया अलायंस की सरकार बनी, जो कि हालात वैसे लग रहे हैं, तो मालेगांव शहर में सिर्फ समाजवादी की उम्मीदवार है जो उस अलायंस का एक हिस्सा बनेगा। और आज 2 उम्मीदवार जो हैं, एक तो खुला बीजेपी के साथ चल रहे हैं, अजीत पवार उनके उम्मीदवार हैं। अब इसमें कोई दो राय या कोई शक भी नहीं बचा है। ऑफिशियल बड़े न्यूज़ चैनल भी ये बात बोलने लगे हैं। दूसरा जो है, मौजूदा एमएलए जो है, उन्होंने इससे पहले खुद बोला था इस्लामाबाद या किले की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं 2.5 साल यूपी सरकार के साथ रहा, यानी बीजेपी के साथ रहे। मतलब अगर ये दोनों उम्मीदवारों में से कोई भी चुन के जाएगा तो ये यूपी सरकार के साथ रहेगा, और हम जो है इंडिया अलायंस के साथ रहने वाले हैं। और इंशाअल्लाह जो काम आज हम गारंटी के साथ दे रहे हैं वो भी करेंगे, और हालात के जैसे हालात 5 सालों में आएंगे उसमें हम कोशिश करेंगे, और कोई काम करने की ज़रूरत होगी वो भी करेंगे। हम बस आवाम से यही चाहते हैं कि शान की गारंटी जो आने वाले मुस्तकबिल के लिए है, जो आने वाले शहर की मिली शनाख्त के लिए है। दूसरी एक बात मैं बोल दूं कि मालेगांव शहर का अपना एक मिली शनाख्त है। हम हमेशा बोलते हैं कि ये शहर मजहबी है मगर शिद्दत पसंद नहीं है। अगर मजहबी है, मुसलमानों का शहर है, तो उसकी शनाख्त दिखना चाहिए। और यही वजह थी कि मछली बाजार में निहाल साहब ने नूरी टावर बनाया था। मगर आज आप देखेंगे जब मालेगांव शहर में लोग आते हैं तो हमें कहीं से हमारी मिली शनाख्त नहीं दिखती है। और हम ये बात मानते हैं कि हमारी मिली शनाख्त मालेगांव शहर में आने के फौरन बाद दिखना चाहिए, झलकना चाहिए। हम कोशिश करेंगे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए हो या किसी और जरिए हो, हमारे शहर की मुसलमानों की मिली शनाख्त अगर मालेगांव में कोई आए तो उसको लगे कि ये शहर मुसलमानों का है, इसकी कोशिश करेंगे। शहर के हक में और आने वाले मुस्तकबिल के हक में वाकई ये शान की गारंटी बहुत अच्छा मैनिफेस्टो इन्होंने जारी किया है। हम इनकी भरपूर तारीफ हिमायत करते हैं, और शहर के हक में ये मैनिफेस्टो सबसे सही और सबसे सच्चा है। शान की गारंटी के नाम से जो ये मैनिफेस्टो जारी हुआ है, ये मैनिफेस्टो वाकई
बहुत अच्छा बना हुआ है और मेरी ऐसी उम्मीद है कि ये जीतने के बाद जो है इस पर अमल करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये मैनिफेस्टो पे वो अमल करें। आज शान हिंदू की गारंटी नाम से मैनिफेस्टो जारी हुआ। जितने भी काम शान हिंदू गारंटी से इसमें लिखे हुए इंशाल्लाह चुन कर आने के बाद इससे ज़्यादा काम और इससे अच्छे काम भी, और ये जितने काम हैं इसके अलावा भी जो काम रहेंगे हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जितने भी काम है इसमें शहर में किसी भी उम्मीदवार ने इतने काम की गारंटी नहीं ली जितनी गारंटी शान हिंदू ने दी। तो आप लोग शान हिंदू को 20 नवंबर के दिन भारी अक्सरियत से वोट देकर, ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर दिलवा कर कामयाब करें और 6 नंबर की बटन साइकिल निशान पर दबाएं। आज का जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है तो मैं तो इसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इसके अंदर ज़्यादातर वो चीज़ें हैं जो दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने दी है। मैडम शान हिंद हमारी जो उम्मीदवार है, हमारी जो बहन है, उनका जो इंतखाबी मंशूर है, बहरहाल तालीम के ऊपर ज़्यादा जोर है और पानी के ऊपर ज़्यादा जोर है और सेहत के ऊपर है। ये तमाम चीज़ें जो है आम आदमी पार्टी हरियाणा और पंजाब में दे रही है और अघाड़ी का हिस्सा है। ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी जितना भी मैनिफेस्टो है ये काम को आखिरी तक पाया तकमील तक हम चुन कर आने के बाद पहुंचाएंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि केजरीवाल साहब और अखिलेश यादव जी इनकी खुसूसी नज़र मालेगांव शहर पर है। अगर मालेगांव शहरियान बहन शान हिंद को चुन कर देते हैं तो ये जितना मैनिफेस्टो है इंतखाबी हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज समाजवादी पार्टी की जानिब से मैनिफेस्टो जारी किया गया जिसका नाम शान की गारंटी दिया है। आज हमने इसका मुताला किया और भी पार्टियों की जानिब से मैनिफेस्टो जारी किया गया है, लेकिन शान की गारंटी इसमें एक अलग ही नया है और शहर की बुनियादी सहूलतों के अलावा शहर के मसाइल पर भी नज़र रखी गई है, जिसके आज इसी की वजह से हमने ये फैसला किया है कि आने वाले असम्बली इंतखाबात में 6 नंबर बटन दबाकर शान हिंद को कामयाब किया जाए। आज महेश नगर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें शान हिंद मैडम आज शान की गारंटी करके मैनिफेस्टो आज निकाला गया। उसमें ये एक बात, इसमें तो सारे मैनिफेस्टो तो बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन इसमें एक बात जो है तालीम की जो क्या मैं खुद तालीम याफ्ता हूँ, तो इसमें जो एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि शान की गारंटी में जो म्यूनसिपल प्राइमरी स्कूलों को जो तामीली मियार बढ़ाकर ऐसी इमारतें बनाएंगे जैसी भिवंडी के अंदर रईस शेख साहब ने काम किया था, वो मुझे एक इसमें बहुत अच्छा लगा। और दूसरा जो है उसमें मजदूरों के ताल्लुक से जो बात कही गई है वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है मजदूरों के लिए। तो इसलिए मैं चाहूँगा शहर की आवाम से यार 20 नवंबर के दिन 6 नंबर का बटन दबाकर साइकिल निशान के ऊपर भारी अक्सरियत से शान हिंद को कामयाब करे अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आज ये मैनिफेस्टो में जो शान की गारंटी पे मुझे तो इसमें सभी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। इसमें सबसे अहम बात जो है, जो हज हाउस के लिए हमें बम्बई जाना पड़ता है, अब उसके लिए हमें बम्बई नहीं जाना पड़ेगा। उसकी समझ एक ब्रांच नासिक में होंगी जो हमें आसानी से मतलब वहाँ से हम जा सकते हैं। और शान की गारंटी पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए मतलब बहुत बेहतर साबित होंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप इसकी उसकी बातों में ना आए और 6 नंबर बटन हमारी मैडम शान हिंदू की है, उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करें। हमारी निशान है साइकिल और उसको भारी अक्सरियत से उसको कामयाब करें।